अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है उसके एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि 1.1, 1.2, 1.3 मैंने अपलोड कर दिए, पर आई बटन में क्लिक करके आप उसे आसानी से प्लेलिस्ट निकाल के देख सकते हैं। 1.1 का इंट्रोडक्शन में मैंने इन डिटेल करवाया, अब वो भी देखिएगा, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज स्टार्ट यहाँ पे कह रहा है कि हमें क्यूब रूट निकालो। सिंपल है, हमने ये 10th क्लास में निकाले हुए हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हम करते हैं लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, किसी के बराबर भी कर सकता हूँ ना, मेरी मर्जी में एक्स के बराबर कर लूँ, मेरी मर्जी में एक्स क्यूब के बराबर कर लूँ। तो अब देखो, इसके बराबर कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। अब देखो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब के 2 का स्क्वायर और प्लस ए बी मतलब के 2x। ठीक है, फार्मूला है ये। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ रहा है, 0। अब इसको तो हमारे पास एक रूट आ गया। ठीक है, अब इसको निकालना है। अब देखो, कुछ बच्चे ना इसको देखा देखी जल्दी में या वो देखते हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, खुशी के मारे वो इसको फ़ौरन स्क्वायर बंद कर देंगे, लेकिन स्क्वायर बंद नहीं होना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर बंद करने के लिए हमें यहाँ पे 4 चाहिए था। ठीक है, फिर स्क्वायर बंद होना था। आपको स्क्वायर का फार्मूला पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर भी मौजूद है मेरे पास, बी स्क्वायर भी मौजूद है मेरे पास, लेकिन 2ab नहीं है, सिर्फ 2b है मेरे पास। सॉरी, 2a है, b नहीं, मतलब कि यहाँ पे 4 होना चाहिए था। 2a x आ गया, b 2 आना था, लेकिन वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन में इसका स्क्वायर बंद नहीं होता। अब ये स्क्वायर बंद भी नहीं होता, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकते हैं मेरे पास, हम उसको लगा के इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि इसको हम स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, 4। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है मेरे पास, इसको हम आगे चलते हैं लेके। x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c मेरे पास क्या है, 4। ठीक है, ओवर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 और 1। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 और मेरे पास आ गया 2। तो आगे मेरे पास x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 2 प्लस माइनस 4 और 16 था ना, माइनस 16, तो ये आ गया माइनस 12 ओवर 2। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, तो हमारे पास 4 सीधे 12 होता है, तो 2 बाहर आ गया और 3 योटा ओवर 2 आ गया। 2 कॉमन लिया, x इक्वल टू 2 कॉमन है ना, माइनस 2 नहीं ले सकते, 2 माइनस 1 प्लस माइनस √3 योटा ओवर 2। ठीक है, ये गया इससे, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस √3 योटा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 और -1 माइनस √3 योटा ओवर 2 -1 प्लस √3 योटा ओवर 2। ठीक है, ये ओमेगा था, ये ओमेगा स्क्वायर होता है, अगर इसको मैं कर लेना तो ये मेगा स्क्वायर बन जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मसला यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे 2 नहीं है नीचे मेरे पास, जो कि मेरे पास होना चाहिए था। क्वेश्चन स्टार्ट उस पर हो रहा है, मतलब कि यूनिटी उस पर बन रही है, तो हम इस तरह भी तो कर सकते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं ना खुद से, तो हम इसमें अब यही करेंगे, लेकिन हमने शो नहीं करना। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, चलो कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, ना भी कट कर, चलो ठीक था। अब इसको हमने शो नहीं करना है, इसका हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका हमारे पास ये होगा 2। ठीक है, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे आना है मेरे पास, यहाँ पे हमने इसको ओपन करके नहीं लिखा, वो लिख लेते हैं, -1 प्लस √3 योटा। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 माइनस √3 योटा। ठीक है, उसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या होगा, ये होगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें पता है इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस ये इसका आंसर है।
सारा क्वेश्चन सेम है, इसको हम स्पीड से करते हैं। x इज इक्वल टू -8 हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल 0, x प्लस 2, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर और -2x, ठीक है। आपको फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है मेरे पास a प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है मेरे पास a माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ठीक है। इसका होगा आंसर। ये मतलब कि फार्मूले है मेरे पास। इसी फार्मूले के बेस पे मैं इनको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ये वाला फार्मूला इस पर लगेगा और ये मैंने इसको कर दिया ओपन। अब अलग अलग करता हूँ। x इज इक्वल टू -2, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और नहीं सॉरी -2x और मेरे पास आ गया +4, ठीक है। वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगा हूँ मैं। तो ये a होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है 4। तो मेरे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी है, -2, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर का मेरे पास क्या आ रहा है -2 का स्क्वेयर, ठीक है, -4a और c मेरे पास क्या है 4, ठीक है। और मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 2 और 1, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस मेरे पास आ गया 4 - 16/2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस -12/2 आ गया। अब यहाँ पे अब हम इसका कॉमन लेना है, हमने कॉमन ना मिलो तो बात एक ही है, क्योंकि हमें तो वो चाहिए, हाँ कॉमन लेना पड़ना है क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए। x इज इक्वल टू 2 कॉमन, यहाँ पे 2 प्लस माइनस मेरे पास होगा 12/2 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3/2 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस नहीं सॉरी 2 प्लस 2√3/2 अलग अलग करने लगा हूँ ना मैं। x इज इक्वल टू 2 माइनस 2√3/2 आ गया, ठीक। तो उसके बाद अब हमने x इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें हमने देखो 2 कॉमन लिया, 1 प्लस √3/2 आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, 1 माइनस √3/2 आ रहा है। इसमें मसला ये आ रहा है कि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए 1 के साथ, तो फिर हमारा ओमेगा बनता है और जवाब मुकम्मल होता है। इसके बगैर हमारे पास होना नहीं है। इसका हल हम क्या करते हैं कि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। x इज इक्वल टू, ठीक है, एक माइनस। अब देखो मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह करने लगूँ, आपने इस तरह आपको पता नहीं लगना। तो देखो -1, ठीक है, -1 माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड किया और 2 पहले वाला था, ठीक है, मल्टीप्लाई बीच में 2 पहले वाला था, 1 प्लस √3/2, ठीक है, कोमा इज इक्वल टू सेम -1/-1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 1 माइनस √3/2। x इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस है ना, ये चला जाएगा अंदर, ये वाला अंदर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा -2, ठीक है, ऊपर वाला अंदर चला गया, -1 माइनस √3/2 आ गया, सेम ये अंदर चला जाएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2, ठीक है, -1 प्लस √3/2, ठीक है। फाइनल आंसर मेरे पास क्या होगा, एक तो -2 पीछे बचा था, -2, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, इसके चलो आंसर अभी नहीं लिखना। x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 ओमेगा। फाइनल आंसर आपको पता ही है, -2 और -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। जो मैंने शुरू में बताया था कि बस माइनस चेंज होगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही है हमारा। सेम क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू -27, x इज इक्वल टू हम लेट कर रहे हैं ये, ठीक है, +27 इज इक्वल टू 0, x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस 3
ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर माइनस 3x, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 3x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर के माइनस 3 का स्क्वेयर माइनस 4a और c, ठीक है, ओवर आ गया मेरे पास 2a, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 9 4 क्या होता है 36, ओवर आ गया 2 मेरे पास, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, तो इसमें से निकाले तो हमारे पास बनता है 27 ओवर 2 आ गया, ठीक। उसके बाद सिंपल है, यहाँ पर सॉरी माइनस आना है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 27 योटा ओवर 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 27 योटा ओवर 2, ठीक है। आपको पता 9 3 27 होता है, तो 9 को जब हम उसका स्क्वायर रूट 3 का होता है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो डायरेक्ट करने लगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अंडर 3 योटा ओवर 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अंडर 3 योटा ओवर 2, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे अब हम, और फिर हम इसका आगे वो स्टेप कर रहे हैं, हमने माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड करना है, उसके बाद हमने इसको आगे लेकर चलना है। तो हम यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया तो मेरे पास आया 1 प्लस रूट 3 योटा ओवर 2, ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 1 माइनस रूट 3 योटा ओवर 2। तो हम क्या करेंगे, -1 और -1 से मल्टीप्लाई किया इनको, 3 1 प्लस रूट 3 योटा ओवर 2, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 और -1 मल्टीप्लाई 3 1 माइनस रूट 3 योटा ओवर 2, ठीक है। ये फाइनल आंसर अब आने वाला है हमारे पास, करीबी हैं, ये अंदर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा -3, ठीक है, -1 माइनस रूट 3 योटा ओवर 2, और x इज इक्वल टू -3 -1 प्लस रूट 3 योटा ओवर 2। तो अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास होगा x इज इक्वल टू -3 मेगा स्क्वेयर, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 मेगा। फाइनल आंसर क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे होगा -3 मेगा -3 मेगा स्क्वेयर होगा, ठीक है। बड़े आसान क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहे हैं, बहुत आसान, थोड़े से लंबे होते हैं, और ये कभी कभी लॉन्ग भी उठा के दे देते हैं, जब उनको मूड बने ना तो ये लॉन्ग भी दे देते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेम वैसा ही, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 60, यहाँ पे देखो 4 4 4, ठीक है, 4 4 16 16 4 से 64 होता है, यहाँ पे आएगा मेरे पास 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 4 और एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वेयर माइनस है ना, तो यहाँ पे आएगा प्लस सी, ठीक है, प्लस 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद अब हम x इज इक्वल टू 4, x इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगूँ मैं, तो मेरे पास इक्वल टू माइनस बी क्या है मेरे पास, -4 प्लस माइनस बी स्क्वेयर मेरे पास क्या है 4 का स्क्वेयर माइनस 4a 1 और c क्या है 64, ठीक है, ओवर 2a इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 नहीं आना, यहाँ पे आना है 16, तो 64 ओवर 2, ठीक है। आगे आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, x इज -4, आंसर नहीं अभी तो हम कर रहे हैं, तो प्लस माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 16 में से 64 निकाले तो बनता है 48, वो भी माइनस का, ओवर 2 आ गया, ठीक है।
x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 48 एओटा ओवर 2 सबके नीचे है, ठीक है, ये माइनस आ गया। अब हमने आगे क्या करना है, x इज इक्वल टू -4 प्लस 48 एओटा ओवर 2, x इज इक्वल टू -4 माइनस 48 एओटा ओवर 2, ठीक है। x इज इक्वल टू आपको तो 16 3 × 48 बनता है, ठीक है। देखो 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48 होता है, तो ये 4 का स्क्वायर हो सकता है ना, मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 48, तो इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 बचेगा, तो हम डायरेक्ट करने लगा। -4 प्लस 4 ओवर 3 एओटा ओवर 2, हमने स्क्वायर रूट के अंदर 3 लेकर आना है, फिर हमारी ये ओमेगा बनता है, वरना बनता नहीं है। -4 माइनस 4√3 एओटा ओवर 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया, -4 कॉमन प्लस 4 सॉरी -1 प्लस √3 एओटा ओवर 2, और मेरे पास x इज इक्वल टू मेरे पास 4 -1 माइनस √3 एओटा ओवर 2, ठीक है। तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 4 ओमेगा, x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या है मेरे पास, 4 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लास्ट पार्ट हम कह सकते हैं। x³ इज इक्वल टू -125, x³ प्लस 125 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x³ प्लस मेरे पास आ रहा है 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे हम इधर करते हैं, x प्लस 5, ठीक है, और मेरे पास आ रहा है x² प्लस 5 स्क्वायर और माइनस 5x इज इक्वल टू 0, ठीक। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, x² माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब हम उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -5 माइनस पहली आना है फार्मूले का, प्लस माइनस b² माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c 25 ओवर 2a, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है, सॉरी 25 में लिख रहा हूँ, 5 आना है, 25 ही आना है सॉरी, तो ये तो बन गया 100, हाँ ठीक है 100 आ गया, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या आना है 2, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, ठीक है, -75 ओवर 2 आना है, तो उसको आगे करने लगा 5 प्लस माइनस 75 एओटा ओवर 2, x इज इक्वल टू 5 प्लस 75 एओटा ओवर 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 माइनस 75 एओटा ओवर 2, ठीक है। x इज इक्वल टू आपको पता है कि 25 3 75 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो 5 प्लस 5 एओटा ओवर 2, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 एओटा ओवर 2, ठीक है। तो अब हमारे पास x 5 कॉमन आया, ठीक है, तो 1 प्लस 105 एओटा ओवर 2, x इज इक्वल टू 5 कॉमन 1 माइनस √3 एओटा ओवर 2, सेम वही माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड करेंगे, मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में बता दिए है, अब इसमें मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए। x इज इक्वल टू, ठीक है, -5 -1 माइनस √5 एओटा ओवर 2, ठीक है। x इज इक्वल टू -5 -1 प्लस √3 एओटा ओवर 2, ठीक है। यहाँ पे 5 नहीं आना, भाई 3 आना है, जल्दी में ना बस गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपने पेपर में ध्यान से करना है, तेज़ी से नहीं करना। तो x इज इक्वल टू -5 एओटा स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू -5 एओटा, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या होगा -5, ठीक है, 5 एओटा माइनस में -5 एओटा स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ख़त्म होता है 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंपल ही है
ये हमें कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 16, 81, 625। इसका फोर्थ रूट निकाल लिया मैंने, ठीक है। और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात नहीं कर रहा, फोर्थ रूट की बात कर रहे हैं। ऑल्सो शो डेट देयर इज सम इज 0, और शो करोगे उनके सम 0 है मेरे पास, ठीक है। हम शो कर देते हैं। G4 इज इक्वल टू 16 आ गया मेरे पास, ठीक है। G4 ठीक माइनस 16 आ गया इज इक्वल टू 0। G4 इज इक्वल माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। G स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन हो रहा है। जी स्क्वायर माइनस 4, जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी अब देखो ये फिर ओपन हो रहा है, जी प्लस 2, ठीक है। जी माइनस 2 ओपन हो गया। और मेरे पास यहाँ पे आप x भी ले सकते हो, जी भी ले सकते हो। मैं अभी मैं x ले लूँगा, इसमें मैंने जी ले लिए। तो अब मेरे पास यहाँ पे दोनों वेरिएबल ही है ना, ये जी का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए मैं जी लिया है। मैं अगले में x ले लूँगा, कोई बात नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जी इज इक्वल टू माइनस 2, जी इज इक्वल टू 2, ठीक है। जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा ना, बाहर एयोटा आएगा, पहले मैं डायरेक्ट करने लगा था। जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एयोटा। फाइनल आंसर क्या होगा? जी इज इक्वल टू माइनस 2, 2 एयोटा और माइनस 2 एयोटा। नाउ एडिंग, हम इसको ऐड करेंगे। नाउ ऐड रूट्स, चेक करते हैं। माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 एयोटा माइनस 2 एयोटा, ये गया ऐसे, ये हो गया सम भी 0। सो द सम ऑफ द रूट्स आर 0। सो द सम ऑफ रूट्स आर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है मेरे पास। x4 इज इक्वल टू 81, ठीक है। x4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 9 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 9, ठीक है। x स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3, ठीक है, x माइनस 3 और x स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 माइनस में, x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव में, और मेरे पास ये आ रहा है x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9। x स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आ गया तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वेयर रूट। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 एयोटा। स्क्वेयर रूट, एयोटा के ऊपर स्क्वेयर रूट नहीं आना, ये आपने ध्यान रखना है, एयोटा स्क्वेयर रूट के अंदर नहीं आएगा। और उसकी वैल्यू है -1 की, माइनस स्क्वेयर रूट की, -1 स्क्वेयर रूट की, तो वो अंदर कैसे आ गया? प्लस माइनस 3 एयोटा, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या होगा? x इज इक्वल टू -3 और 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 एयोटा और प्लस 3 एयोटा। नाउ एडिंग रूट्स, तो हमारे पास क्या होगा? -3 प्लस 3, ठीक है, और -3 एयोटा प्लस 3 एयोटा कट गया, तो मेरे पास जवाब क्या है? 0। सो द सम्स ऑफ द रूट्स आर 0। सो द सम्स ऑफ द रूट्स आर 0। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये भी सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वैसे ही करना है। x4 इज इक्वल टू 625, ठीक है। x4 इज इक्वल टू माइनस 625 इज इक्वल टू 0। x स्क्वेयर, ठीक है, का स्क्वेयर माइनस 25 का स्क्वेयर होगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 25 को मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। 5 5 से 25, 5 2 कैरी ऊपर गया, 5 2 से 10 और 2 ऐड किया तो 125, मल्टीप्लाई 10 1 कैरी ऊपर गया,
4 और 5, ठीक है। तो 6 25 हो गया, ठीक है। ये मैंने किया एक्स स्क्वेयर माइनस 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वेयर माइनस 25, ठीक है। ये आ गया। इसको लेके चल रहा हूँ सिर्फ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट माइनस 25 का स्क्वेयर रूट, एक्स इज इक्वल टू 25 स्क्वेयर रूट एओटा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आना है, प्लस माइनस 5 एओटा। फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 एओटा माइनस 5 एओटा। अब इनको हम ऐड करने लगे हैं। नाउ एडिंग रूट्स, तो मेरे पास वो क्या होगा माइनस 5 प्लस 5 एओटा माइनस 5 एओटा, ठीक है। ये से कट गया, ये से कट गया, इज इक्वल टू 0। तो इसका सम भी मेरे पास आ रहा है 0। यहाँ से हमें पता लगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें 16, 81 और 625 की वैल्यूज़ दी हुई थी। वो कह रहे थे कि इनके रूट्स निकालो, फोर्थ रूट्स निकालो, और वो कह रहे थे कि साथ में इनको रूट्स को चेक करो कि जवाब 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने तीनों क्वेश्चंस के रूट्स निकाल लिए 4 और हमने उनको ऐड करके भी दिखा दिया कि हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं आ रहा, सब में 0 भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कह रहे हैं कि 1 और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है हमारे पास, ये तो हमें पता है, लेकिन वो साथ में कह रहा है कि अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, मान लिया, तो फिर साबित करो, शो करो 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3, इसके 3 के बराबर होता है। वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, जहाँ पे n है मल्टीपल ऑफ 3 है, गिवन डैट n इज मल्टीपल ऑफ 3, सो n इज इक्वल टू 3 के, ठीक है। वापस पुट करने लगा हूँ 1 प्लस जहाँ जहाँ n है वो 3 के पुट कर देता हूँ, ओमेगा 3 के, ठीक है, प्लस ओमेगा 2 3 के इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा 3 के प्लस ओमेगा 6 हो गया 6 के, 1 प्लस ओमेगा 3 बार के प्लस ओमेगा 3 बार 2 के हो गया, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा 1 का के प्लस 1 का 2 के, 1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 हो गया प्रूफ उसके। तो यहाँ पे आपने बस ये लिख देना साइड पे, पेपर में हवाला दे देना है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के होता है, ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, 1 के ऊपर आप कुछ भी लगाओ जवाब 1 ही आता होता है हमारे पास। तो जवाब 3 आ गया मेरे पास। तो हमने क्या लिखना है, 1 प्लस ओमेगा 2n ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3 व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारा होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। वो कह रहा है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है हमारे पास, अगर ये है तो फिर इसको साबित करो इसके बराबर, यहाँ जबकि मेरे पास 3 है, मेरे पास मल्टीपल ऑफ n का, मतलब कि 3 मल्टीपल ऑफ n है मेरे पास, ठीक है। ये n मल्टीपल ऑफ 3 है मेरे पास, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैंने कहा n मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 के होगा। मैंने 3 को किसी के लेट कर लिए, मैंने कि एक वैल्यू थी, मतलब कि 3 के मल्टीपल है, तो 3 को कैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने इसको रिप्लेस किया n की जगह, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद मैंने पुटिंग की, 3 अंदर ले आया, की को बाहर कर दिया, मेगा क्यूब की वैल्यू पुट की, जो आप सारे मेरे पास 1 1 आ गए, 1 को मैंने 1 को ऐड किया तो 3 आ गया, कि मेरे पास प्रूव हो गया इसके, ठीक है। तो एंड में लिख दिया कि 10 1 प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3 होता है मेरे पास, जबकि n 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है, n 4 का मल्टीपल होगा, तब मुझे नहीं पता कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तब कोई और क्वेश्चन है। मैंने जनरल कह रहा हूँ कि 3 के मल्टीपल पे ये बात सच्ची है। यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 4 है,
इसमें हमें ये कह रहा है कि आपने इसको वैल्यूएट करना है, ठीक है। पहला पार्ट है, हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होता है 0 के, ठीक है। पहली बात, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, ओमेगा किसके बराबर होता है -1 प्लस √3 एओटा ओवर 2 के, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 माइनस √3 एओटा ओवर 2 के, ठीक है। इन बातों को आपने याद रखना है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसकी जगह ये देखो सेम नहीं है मेरे पास एओटा, ये माइनस से कम घबराना नहीं है, वो एओटा ही है। एओटा बाहर निकाल के लिख दो, जब माइनस अंदर लिख दो, बात एक ही होती है। तो मैं क्या करूँगा, ओमेगा 7, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर का 7, ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14, ठीक है। तो अब मेरे पास आगे क्या होगा, अब हमें पता है कि आपको पता है बेस सेम पावर एडअप होती है, ओमेगा 6 डॉट ओमेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा मेरे पास आएगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा 3 बाहर 2 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 3 बाहर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा, 1 का 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर, जवाब क्या आया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी जवाब नहीं, हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर है तो 1 उधर जाके क्या होगा -1, तो ये सेम चीज़ नहीं बन रही, तो वही चीज़ करनी है। इज इक्वल टू क्या आएगा -1। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया, -1 प्लस -3 7 प्लस -1 -3 ओवर 2 7 इज इक्वल टू जवाब क्या है -1, ठीक है। ये मेरे पास होगा इसका फाइनल आंसर। देखो हमने पढ़ा था कि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस -3 ओवर 2, लेकिन इस तरह ओमेगा स्क्वायर की भी ये होती है, चलो लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर की होती है -1 माइनस √3 ओवर 2। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है, यहाँ पे तो नीचे 2 है ही नहीं है ना, तो हम इसको बना लेते हैं। हम क्या करेंगे कि इधर इसको इधर ले आएँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस -3, ये आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3, ये आ गया इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है। सेम चीज़ नहीं आ गई, पावर को छोड़ो, सेम चीज़ नहीं बन रही, तो मैं रिप्लेस करूँगा इससे। आपने ऊपर ये रेड से नहीं करना, लेकिन आपने ऊपर ब्लू बोल्ड पॉइंट से पेपर में आपने उसको दिखाना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी, उसको नहीं पता लगेगा आप क्यों कर रहे हैं। उसको पता भी लग जाएगा ना, उसको पता तो होता ही है, लेकिन वो नंबर आपके काटेगा ही काटेगा, क्योंकि उसने कहना कि इसने रट्टा लगाया हुआ है, इसको तो चीज़ों का पता ही नहीं है, क्वेश्चन याद किया हुआ है इसने। तो अब हम रिप्लेस करेंगे 2 ओमेगा, ठीक है, 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और 5, तो अगर मेरे पास 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आता है 32 ओमेगा 5, ठीक है, प्लस 32 ओमेगा 10, ठीक है। मैंने इसको 3 के मल्टीपल में लेकर आना है, तो अब हम क्या करूँगा, इसको 32, ठीक है, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा 9 डॉट ओमेगा 3 32 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा क्यूब का क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है, 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32, ये 1 हो गया ओमेगा, 32 कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसका फिर हमें पता है कि -1 जवाब होता है, तो 32 -1 आ गया, तो मेरे पास जवाब क्या है -32। इसका जवाब मेरे पास क्या आया, -1 प्लस -√3 5 प्लस -1 माइनस √3 5 का जवाब क्या है -32। इसका होगा फाइनल आंसर। नंबर 5 है हमारे पास, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं, देखने में मुश्किल लग रहा है, आसान ही है। वो कह रहा है कि शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 सो ऑन टू 2n फैक्टर तक वो जा रहा है, और इस सब का जवाब 2 की पावर 2n है मेरे पास, ठीक है। मैंने पूर्व असल में ये करना है। अब हम क्या लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम इक्वल टू लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू लगाता हूँ और मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। पहले हम दोबारा लिख लेते हैं 1 माइनस ओमेगा
प्लस ओमेगा 8, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन दोबारा एक दफ़ा लिख लेते होते हैं ताकि उसको आसानी हो। प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, ठीक है। और मेरे पास आ रहा है 1 माइनस ओमेगा 8 डॉट ओमेगा 16, ठीक है। सो ऑन टू एन फैक्टर, ठीक है। ये आपने लिखना है। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है। चलो हम यहाँ लिख लेता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 के, ठीक है। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 के। ये आपने याद रखनी है। अब पहले हम यहाँ से क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हम आसान कर सकें अपने क्वेश्चन को। 1 माइनस ओमेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। और 1 माइनस ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आना है मेरे पास प्लस ओमेगा, ये किस पे जाएगा। अब अगर हम इस पे करें 16 पे रहेगा, ठीक है। ओमेगा 16 3 के मल्टीपल में लेके आना है ना, तो यहाँ पे आएगा 15, सॉरी 3 के मल्टीपल में लेके जाना है ना, डॉट ओमेगा आएगा मेरे पास। तो सो 2n फैक्टर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो मेरे पास होगा देखो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट ओमेगा स्क्वायर। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, मैं सबको इकट्ठे चेंज करूँगा इसलिए मैं उसको दोबारा लिख दिया। 1 माइनस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 2 से 6 होता है ना, मैंने उसको 3 के मल्टीपल में लेके आना है ताकि मैं 1 बना सकूँ आसानी से। ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे ये 3 पूरी होगी, चौथी ये मेरे पास 1 माइनस ओमेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 5 से 15 5 आएगा डॉट ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2n फैक्टर। ये आ गया। अब हम इसको चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये 1 बन गया ना, ओमेगा क्यूब 1 बन गया और 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1 ही होता है, मैंने उसको नहीं लिखा, ठीक है। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 बन गया प्लस ये ओमेगा क्यूब 1 बन गया, तो ये भी ख़त्म हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस 1 हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1 बन गया ओमेगा, फिर हो गया मेरे पास क्या आ जाएगा 2n फैक्टर, 1 की वैल्यू। हम आगे चलते हैं। अब देखो कि मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, ठीक है, हम कुछ इसको हल करते हैं। देखो अगर मैं इसको दोबारा सेट करके अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकता हूँ। 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला ओमेगा इधर ले तो क्या बनता है माइनस ओमेगा, बन गया ना। इसी तरह मैं इसको अब चेंज रद्द-बदल करूँगा, ठीक है। मैंने आपको ये हवाला दे दिया। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, चलो सेट करके लिख लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे आएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे आएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और आएगा 2n फैक्टर, ठीक है। वैल्यू आ गई। अब मेरे पास क्या होगा, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी माइनस ओमेगा, रिपोर्ट करूँगा माइनस ओमेगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको इधर ले इसको इधर ले तो ये नहीं बन जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा एक तरफ रखूँ तो इस, अगर देखो 1 प्लस ओमेगा इधर छोड़ दूँ मैं और इसको उधर ले तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये बन जाएगी। तो वही पुट करने लगाऊँ इधर में, कहाँ गई ये, हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये होगा मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं है। 10th क्लास में क्वेश्चन मौजूद है कि उन्होंने क्वेश्चन भी चेंज नहीं किया, तो आप लोगों को इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, सो ऑन 2n फैक्टर, ठीक है।
वैल्यू अब इनको एडिशन कर देंगे, ऐड हो रहे हैं ना, तो हम सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे 2 माइनस ओमेगा, ठीक है, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ओमेगा, और मेरे पास माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन 2n फैक्टर, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे देखो कि अब ये आपने बात समझनी है, वहाँ तक तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे समझने वाली बात है ये कि 2n फैक्टर क्या मतलब है। अब देखो ये सिमेट्री नहीं बन रही मेरे पास, सिमेट्री मतलब एक जैसी चीज़, ये आ रही वैल्यू, फिर ये आ रही, फिर ये आ रही, फिर ये आ रही, फिर वो आएगी, फिर वो आएगी, मतलब कि माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2 ओमेगा, फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 ओमेगा, फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 ओमेगा, फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन चलता जाएगा। एक सिमेट्री बन रही है मेरे पास। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, इसमें 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, देखो मैं सब में से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओमेगा और प्लस लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ओमेगा और मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट सो ऑन 2n फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 के ऊपर मैं इस तरह लगा, 2n फैक्टर है ना, अलग कर सकता हूँ मैं, 2 के 2n में कर दिया, फैक्टर इसका हो गया, और पीछे मेरे पास क्या बचा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन n फैक्टर बच गया, ठीक है। ये अब n तक जा रहे हैं क्योंकि 2n मैंने निकाल लिया, अब ये n तक जा रहे हैं, ठीक है, 2n, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, देखो ये आ गया ओमेगा क्यूब, और मेरे पास ये आ रहा है, फिर मेरे पास ओमेगा क्यूब डॉट इस तरह सो ऑन मेरे पास जा रहा है n फैक्टर तक, ठीक। अब सारे 2n 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट सो ऑन n फैक्टर तक जा रहा है, ठीक है। ये सारे 1 1 का जब 1 नहीं होता है तो मतलब n हो गया, ये सॉरी यहाँ पे 2n आना है, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2n, ठीक है। 1 जितनी मर्जी दफ़ा मल्टीप्लाई करो, हाँ अगर प्लस होता फिर ये जवाब ना आता, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई को पता है 1 जितनी मर्जी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो, जवाब 1 नहीं आना मेरे पास, तो ये वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। तो एंड में मेरे पास जवाब क्या आ गया, 2n। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे कि आपने इसको 2n के बराबर प्रूफ करना है, वो मैंने ये देखो यहाँ पे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो ये बात कह रहा है कि इसको इसके प्रूफ बराबर करो। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ओमेगा प्लस √3/2 8 प्लस ओमेगा माइनस √3/2 8, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एओटा। एओटा का हम क्या कर सकते हैं, चलो उसको देखते हैं। हमें एक चीज़ का पता है कि हमने ये पढ़ा था कि ओमेगा, ठीक है, की वैल्यू क्या होती है मेरे पास -1, ठीक, माइनस प्लस √3 एओटा ओवर 2। ओमेगा स्क्वायर की क्या होती है -1 माइनस √3 एओटा ओवर 2, ठीक है। एओटा अंदर माइनस लगा लो, बार एओटा लगा लो, बात एक ही होती है, ठीक है। आपने से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं अब देखो, अगर मैं इस ओमेगा को लेकर चलूँ, ओमेगा के दोनों तरफ एओटा को मल्टीप्लाई कर दूँ, इस ओमेगा को अंदर एओटा मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस एओटा, ठीक है, प्लस एओटा स्क्वायर पहले मौजूद था, एक और मल्टीप्लाई होता है 3/2 हो गया, ठीक है। सेम इसको भी इधर कर लेता हूँ, स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एओटा, ठीक है, माइनस एओटा स्क्वायर √3/2 आ गई वैल्यू। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एओटा ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस एओटा, ठीक है, माइनस एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, -1 3/2, ठीक है, एओटा स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस पहले से मौजूद है तो +1 √3/2। अब देखो तकरीबन हुबहू ये बन गया। मसला क्या आ रहा है, माइनस का, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो देखो मेरे पास, देखो माइनस एओटा प्लस एओटा, ठीक है, W एओटा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, एओटा प्लस √3/2, ठीक है, कोमा एओटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, एओटा माइनस √3/2 होगी वैल्यू पक्की।
अब ये वाला माइनस उठा के हम इधर ले आएंगे, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू सेम सेम आ गई, हम करेंगे इसको रिप्लेस। क्या ये वैल्यू माइनस एओटा ओमेगा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया एओटा प्लस √3/2, ठीक है, माइनस एओटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एओटा माइनस √3/2। अब रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस किस में करना है ये आपने देखा है क्वेश्चन, सेम सेम वैल्यू बन गई है। इधर आएगा एओटा ओमेगा, ठीक है, और इधर आएगा एओटा ओमेगा स्क्वायर, साथ माइनस भी आएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, एओटा ओमेगा 8 प्लस ही है ना, हाँ, और माइनस एओटा ओमेगा स्क्वायर 8, ठीक है। तो 8 दोनों को ऊपर एक्ट करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, माइनस एओटा 8 ओमेगा 8 प्लस माइनस एओटा 8 ओमेगा 8^16 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं माइनस बाहर निकालने लगा हूँ, ब्रैकेट ओमेगा, देखो मेरे पास यहाँ पे आएगा ओमेगा 2 का 4, ठीक है, ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ये माइनस था, इसको माइनस कर देते हैं हम, और ओमेगा 2 का 4 बड़ी ब्रैकेट, और ओमेगा मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 15 डॉट ओमेगा, ठीक है। ये हो गया रूट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास -1, ठीक है, -1 के ऊपर 4 आ गया, ठीक है, और मेरे पास ओमेगा 3 का स्क्वायर डॉट ओमेगा -1 का 4 और ओमेगा 3 का 5 डॉट ओमेगा, ठीक है। ये हो गया प्लस, क्योंकि जब -1 के ऊपर होते हैं ना इवन पावर तो जवाब इवन ही आता है, तो +1 हो गया माइनस ओमेगा, सॉरी यहाँ पे हम इसको करते हैं +1 था ना, -1, ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा माइनस +1 हो गई है 1 ओमेगा की क्यूब की वैल्यू, सॉरी 1 के ऊपर 5 डॉट ओमेगा, तो वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस ओमेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे आना है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा आ गया मेरे पास, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि -1 के बराबर प्रूफ करो, इसको हम कर लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे माइनस मिस्टेक हुई है, ये होल पावर जब मैंने ऊपर करूँगा ना तो ये जो नेगेटिव है ना पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो इवन पावर है ना, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 आना है, प्लस और प्लस आना है, प्लस आना है, ठीक है। अब अगर मैं ये देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है, इसको रिप्लेस करूँगा तो इसका जवाब आ जाएगा -1, एंड फाइनल आंसर मेरे पास क्या बना, एओटा प्लस √3/2, ठीक है, होल पावर 8 प्लस एओटा माइनस √3/2 होल पावर 8 इज इक्वल टू -1, इसका होगा फाइनल आंसर, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत आसान है, देखने में लग रहा है मुश्किल। वैल्यूएट समीशन 5 k इज इक्वल टू 0 ओमेगा 2k, ठीक है, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। असल में समीशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये एक सीरीज़ होती है जो ओपन कर देते हैं हम, समीशन को हम चला भी सकते हैं आगे, ठीक है, ये एक सीरीज़ बन जाती है, हम इसको चला भी सकते हैं आगे, फिर बता रहा हूँ सोल्यूशन, समीशन जो वैल्यू होती है हम इसका मतलब होता है हम इसको आगे चला सकते हैं, इसको ओपन करके मूव ऑन कर सकते हैं, एक सीरीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है ये मेरे पास, ठीक है। अब देखो के ओमेगा सॉरी समीशन, तो मेरे पास देखो समीशन 5 दोबारा लिख देते हैं, के इज इक्वल टू 0 ओमेगा 2 के आगे, ठीक है। अब इसको ओपन करने लगा हूँ, 0 से लेकर 5 तक जाना, इसका मतलब है मैंने k इज इक्वल टू 0 पहले पुट करना और 5 तक मैंने रेगुलर पुट करनी है। फिर बता रहा हूँ मैंने k 0 से स्टार्ट करना है और 5 तक पुट करना है इसके अंदर। अब स्टार्ट करने लगा हूँ ओमेगा, ठीक है, 2 0 प्लस प्लस आते बीच में, ओमेगा 2 1 प्लस ओमेगा 2 2 प्लस ओमेगा 2 3 प्लस ओमेगा 2 4, ठीक है, प्लस ओमेगा 2 5, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, ओमेगा 0
प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 10 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये ओमेगा जिसके ऊपर आप दुनिया का कोई भी नंबर ले आओ, कोई भी नंबर दुनिया का ले आओ, अगर उसकी पावर 0 तो जवाब 1 आएगा। दुनिया का कोई भी नंबर है, कोई भी चीज़ है, कोई लाख गुना बड़ा नंबर है, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका जवाब सिंपल 1 होगा हमारे पास। ठीक है, तो आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको तो हम नहीं छेड़ सकते, प्लस मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा, ये पहले 3 के मल्टीपल में 3 स्क्वायर प्लस ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा 9 डॉट ओमेगा आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 डॉट ओमेगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वही हो गया ना, 3 2 ज़ार होता है तो मैंने ये वही सेम इधर किया है, प्लस ओमेगा 3 होगा तो ये 1 डॉट ओमेगा आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा जवाब इसका, अब होगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ग्रुप टर्म्स करने लगा हूँ, देखो 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, समीशन 5 के इज इक्वल टू 0, ओमेगा 2 के का जवाब क्या है मेरे पास 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ईजी है, इसको कह रहे प्रूफ करो, हम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट करते हैं, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मैं इन दोनों को बराबर करके ना किसी भी तरीके से, सॉरी इसका जवाब 0 नहीं ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा जवाब ले आऊँ, मैं कटिंग कर सकूँ किसी ना किसी तरीके से। अगर मैं इधर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकूं तो मेरे पास ये आसानी से हो सकता है। अगर मैं डिनोमिनेटर पे ओमेगा मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास हूबहू ऊपर वाला बन जाएगा, फिर मैं कटिंग करके ओमेगा जवाब लेके आ सकता हूं। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर मैं इससे करूँगा तो मुझे इससे भी करना पड़ना है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका हल हमारे पास क्या है मैं आपको बताता हूँ, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा, इस तरह हम कर सकते हैं, उधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड कर लिया, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है, ऊपर वाला ओमेगा अंदर ले जाऊंगा, नीचे वाला वैसे छोड़ दूंगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर 1 ओवर ओमेगा, ठीक है, ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है, इधर करने लगा हूँ आगे, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी आ गया मेरे पास, ठीक है, ओवर 1 ओवर ओमेगा, ठीक है, आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ए वैसे ही आ गया, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी आ गया मेरे पास, ये सेम है, कट गए, 1 ओवर ओमेगा, ये ऊपर चला गया ओमेगा, क्या हो गया मेरे पास प्रूफ। इस एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सेम वैसा ही है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले ऊपर से जितना हल कर सकते हैं पहले हम वो करेंगे, ठीक है, बाद में देखते हैं कि हम कहाँ पे जाके स्ट्रक हो रहे हैं। ए ओमेगा 3 4 से 12 होते हैं, 3 बार 4 आ गया, प्लस बी ओमेगा 16 डॉट ओमेगा, ठीक है, मैं 3 के मल्टीपल में लेके आना है ना, यहाँ पे स्क्वायर आना है, सॉरी 15 आना है, मैंने 2 निकाल लिए, प्लस सी ओमेगा 18 3 के टेबल में आता है डॉट ओमेगा ओवर ए 3 7 14, हाँ ओमेगा 3 नहीं 3 7 नहीं, यहाँ पे आना है ए ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 3 4 से 12 होते हैं ना, तो प्लस बी ओमेगा, ठीक है, 3 के टेबल में 21 आता है ना, 3 7 21 डॉट ओमेगा, ठीक है, प्लस मेरे पास 3 के टेबल में ये जा रहा है 30 सी ओमेगा, ठीक है, 3 और बाहर 10 आ गया। अब देखो ये 1 है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, ये वैसे ही आ गया, प्लस बी ओमेगा 15 एंड 3 5 जार 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ओमेगा 3 6 जार 18 होता है, 3 6 जार 18 होता है, 6 3 जार 18 होता है ना, डॉट ओमेगा ओवर
ए ओमेगा 3/4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। आपने 3 के मल्टीपल में लेके आना है ताकि 1 बना सको, प्लस हम योटा में स्क्वायर के मल्टीपल में लेकर आते हैं तो इसमें हम क्यूब के मल्टीपल में लेके आएंगे, मतलब 3 के मल्टीपल में 3 7 21 डॉट ओमेगा प्लस सी और ये हो गया 1। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या आएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस सी ओमेगा ओवर ये 1 हो गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब देखो ये चीज़ हुबहू ये नहीं बन रही मेरे पास, सेम बन रही है। देखो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ए स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, सेम वही चीज़ बन रही है। अब हम सेम वही स्टेप इसमें भी दोहराएंगे। क्या करेंगे, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है, 1 ओमेगा ओवर ओमेगा, ठीक है, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है, ऊपर वाले ओमेगा अंदर ले जाएंगे, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है, 1 ओवर ओमेगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये 1 हो जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर 1 ओवर ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो ये कट गया, तो 1 ओवर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। फाइनल आंसर मेरे पास प्रूफ हो गया इसका जवाब। ठीक है, यही कह रहा था ना ओमेगा लेकर आना है, वो मैं जवाब में ले आया हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 की हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। कुछ ना समझ आए तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी पूछना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी चैनल करना है और आगे दोस्तों से शेयर भी लाजमी करना है। इससे आगे 1.5 का इंट्रोडक्शन भी करवाऊँगा और 1.5 पूरी करवाऊँगा, आपने वो भी लाजमी देखनी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।